को लेकर हमारे आचार्य चरण एक शंका उपस्थित करते हैं कि राम जी अपनी कथा सुन रहे हैं। ये रामायण तो राम जी की कथा है और राम जी अपनी कथा स्वयं श्रोता बन करके सुन रहे हैं, वो भी समाज में बैठकर। अकेले सुनने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समाज में बैठकर राम जी अपनी कथा सुन रहे हैं। राम जी धीरोदात्त नायक है, सर्वोत्तम नायक है, और जो सर्वोत्तम नायक होता है, धीरोदात्त नायक होता है, वह अपनी कथा नहीं सुनता। साहित्य शास्त्र के विद्वान जानते हैं कि धीरोदात्त नायक का लक्षण है धीरोदात्त अविकथन। धीरोदात्त नायक वो होता है जो अविकथन होता है, वो अपनी कथा नहीं सुनता। और राम जी तो धीरोदात्त नायक है और स्वयं अपनी कथा बैठ करके सुन रहे हैं। इसका समाधान करते हैं आचार्य चरण, कहते हैं ये रामायण राम जी की कथा नहीं है। आप कहोगे महाराज ये नई बात आप कहें, ये रामायण राम जी की कथा नहीं। हम तो आज तक यही जानते थे कि रामायण राम जी की कथा है। कहते हैं राम जी की भी चर्चा है इसमें, लेकिन मूल रूप से रामायण महाकाव्य राम जी का चरित्र नहीं है। तब ये सीता जी का महान चरित्र है। वाल्मीकि जी कहते हैं कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्च चरितम महत्। कृत्स्नम रामायणम काव्यम, ये संपूर्ण रामायण काव्य क्या है? बोले सीतायाश्च चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। सीता जी के पति हैं रघुनंदन, इसलिए प्रासंगिक रूप से उनका चरित्र आता है। प्राधान्य तो जानकी जी के चरित्र। सीतायाश्च चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है रामायण। और सीता जी के चरित्र के कारण ही रामायण में प्राण है। हमारे आचार्य श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्री गुणरत्न कोश ग्रंथ में कहते हैं कि रामायणमपि प्राणतिपच्चरित्रे, ये रामायण भी प्राणवान किस लिए है? इसमें सीता जी का चरित्र, सीतायाश्च चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है। और रामायण की रचना का प्रयोजन यही है, सीता जी के महान चरित्र को प्रकट करने के लिए ही वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना। क्यों? बोले सीता जी के विषय में अयोध्या के लोगों ने जो अपवाद शुरू किया, जिस अपवाद के कारण राम जी ने सीता जी को त्याग दिया, वन में भेज दिया, उस अपवाद को समाप्त करके सीता जी के पवित्र चरित्र को स्थापित करने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना। मूल कारण इसीलिए कहते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्च चरितम महत्, ये रामायण महाकाव्य सीता जी का महान चरित्र है। अयोध्या के एक रजक ने जानकी जी के ऊपर आरोप लगा दिया। उसकी पत्नी कहीं भाग गई थी, 10 दिन बाद लौट करके आई। उसके पति ने उसको कहा निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे नहीं रखूंगा। तू दूसरे के घर में रह करके आई है, अब मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं। मैं राम नहीं हूं। रावण के घर में रहने वाली सीता को जिन्होंने अपने घर में रख लिया, मुझे राम मत समझ, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। ये कह करके उसने अपनी उस स्त्री को भगा दिया। गुप्तचरों ने इस बात को सुना और आकर के राम जी से कहा महाराज, प्रजा में सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके विषय में इस प्रकार की वार्ता प्रजा में आज हुई। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डांटते हुए ऐसा कहा। भगवान श्री राम ने विचार किया, अगर मेरे कारण प्रजा में, लोक में कोई गलत संदेश जा रहा है तो मुझे वो दूर करना चाहिए। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं लोग उसी का अनुवर्तन करता है।
यद्यत् आचरति श्रेष्ठः लोकस्तदनुवर्तते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं लोक उसी का अनुवर्तन करता है, लोक उसी का अनुकरण करता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई ऐसा आचरण न हो जो समाज के लिए गलत प्रेरणा का स्रोत बन जाए। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को सतत सावधान रहना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है श्रेष्ठ लोगों की, क्योंकि समाज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता है। भगवान श्री राम ने देखा मेरे चरित्र के कारण अगर समाज में ये अपवाद हो तो ये ठीक नहीं, और भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का त्याग किया। इस बात को लेकर वामपंथी लोग, नास्तिक बुद्धि के लोग राम जी के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न खड़े करते हैं। राम जी तो बहुत बड़े निर्दयी थे, अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया, कितने कितने आरोप राम जी पे लगाते। लेकिन राम जी ने जो सीता जी का त्याग किया इसके पीछे कई कारण हैं। राम जी ने सीता जी का त्याग किया इसका एक कारण तो यह है कि जिस दिन सीता जी को राम जी ने वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेजा उसके एक दिन पहले ही सीता जी ने भगवान से कहा था, नाथ मेरे मन में इच्छा है कि मैं कुछ दिन महात्माओं के आश्रम में रह करके सत्संग करूं। उस समय जानकी जी गर्भवती थी, अंतर्वती थी। जानकी जी की इच्छा थी कि मैं आश्रम में रहकर संत महात्माओं का दर्शन करूं और उनका सत्संग सुनूं। तो भगवान ने कहा था ठीक है मैं कोई उपाय करूंगा। तो जानकी जी को कहीं न कहीं भेजना था किसी आश्रम में महात्माओं के सन्निकट, तो ये बहाना बन गया। भगवान श्री राम ने सोचा यह भी ठीक है, लोकापवाद भी दूर हो जाएगा और जानकी की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। और एक तीसरा कारण, महत्वपूर्ण कारण, कि श्री दशरथ जी महाराज ने प्राण त्यागते समय अपनी आयु, जो दशरथ जी की आयु बची थी शेष आयु, वो आयु दशरथ जी ने अपने पुत्र राम को दे दिया। क्यों? बोले राम जी के वियोग में अब जीने की स्थिति नहीं थी। दशरथ आयु तो थी लेकिन राम जी का वियोग उनसे सहन नहीं हुआ, उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया और अपनी शेष आयु अपने पुत्र राम को दे दी। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन। प्राण त्याग करके अपनी आयु राम जी को देकर के चले गए। तो राम जी ने जब अपने पिताजी के आयु का भोग किया, उस आयु के भोग का काल आया, तब राम जी ने विचार किया कि मैं पिता की आयु का भोग करूं, उस समय मेरी पत्नी मेरे साथ रहे ये धर्म नहीं, क्योंकि सीता मेरे पिता की पुत्र वधू और मैं उनकी आयु का भोग करूं, उस समय सीता को मेरे पास रहना ये उचित नहीं होगा, ये धर्म नहीं। इसलिए किसी बहाने इनको मैं अपने से दूर करूं। यह भी एक कारण था। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कारण का वर्णन करते हैं कि पितु आयु के पुनि भोगिबे को किए बने बनाओ, जानकी परिहरे बिनु नाहि अनघ उपाय। सीता जी का त्याग किए बिना कोई उपाय नहीं, जिससे धर्म की रक्षा होती और मर्यादा की रक्षा होती। इसलिए भगवान ने विचार किया कि सीता जी को मैं वाल्मीकि जी के आश्रम में दूं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना होने वाली है, और जब तक भगवान की करुणा हमें प्राप्त नहीं होगी तब तक वाल्मीकि जी रामायण की रचना कैसे कर सकते। तो भगवान ने कृपा करके स्वयं साक्षात अपनी करुणा को भगवती जानकी को ही वाल्मीकि जी के यहाँ भेज दिया। ये सीता जी कौन है? बोले भगवान की साक्षात करुणा है। जान करुणा सिंधु भावी विवश सकल वसा। करुणा सिंधु रघुनाथ जी ने विचार किया कि
कि जानकी जी को मैं वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दूं और ये भगवती करुणा देवी वाल्मीकि के आश्रम में जाएंगी, तब वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना होगी और इनके सुंदर पवित्र चरित्र का प्रतिपादन वाल्मीकि जी के द्वारा होगा। इसलिए भगवान ने लक्ष्मण से यही कहा कि तात तुरत ही साज संदन सीयले चढ़ाई। हे लक्ष्मण, रथ तैयार कर और सीता को रथ में बैठा लो। तात तुरत ही साज संदन सीयले चढ़ाई। वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयो पहुंचाए। वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयो पहुंचाए। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में इनको पहुंचा करके आओ, छोड़ करके मत आओ। गोस्वामी जी के शब्दों पर ध्यान देना। लोग कहते हैं भगवान ने सीता का त्याग कर दिया। सीता का त्याग नहीं किया, सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा दिया। शब्द है, शब्द में ही भाव होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने लक्ष्मण से यही कहा कि वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयो पहुंचाई। सीता को वहां पहुंचा करके तुम चले आए। और लक्ष्मण जी महाराज जानकी जी को लेकर के गए और वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पहुंचा दिया। और फिर वाल्मीकि जी ने रामायण की जो रचना की, इस रामायण का एक ही उद्देश्य है, जानकी जी के पवित्र चरित्र का प्रतिपादन, और यही हुआ है। लव कुश ने जब रामायण गा करके सुनाया, सारी अयोध्या के लोग सुन रहे थे। और जिस दिन रामायण की कथा पूर्ण हुई, संपूर्ण रामचरित्र को अयोध्या के लोगों ने सुना, रामायण को सुना। और अंतिम दिन महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के आए और राम जी के दरबार में सभी श्रोता बैठे, लव कुश कथा का गान कर रहे थे। और सीता जी को लेकर के आकर वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत किया, बोले ये वही देवी है जिन देवी के पवित्र चरित्र को आप लोगों ने सुना और सुन करके लोग रो रहे थे। हाहंत, ऐसी पवित्र देवी के ऊपर हमने आरोप लगाया। अयोध्यावासी अपनी छाती कूट रहे थे कि हमने कितना बड़ा अपराध किया। जो सीता इतनी पवित्र है, निष्कलंक है, उनके ऊपर हमने झूठा आरोप लगाया। कथा सुन सुन करके अयोध्यावासी रो रो करके पश्चाताप कर रहे थे। और जब कथा पूर्ण हुई तो महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के आए और महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। प्राचेत सोहम 10वां राघव नंदन। हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूं। न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है। किसी जन्म में मैंने कोई पाप किया है मुझे याद नहीं। और मैं कहता हूं, आपकी ये पत्नी सीता परम पवित्र है, सर्वथा शुद्ध है, पवित्र है। इसकी पवित्रता पर आप संदेह न करें, मैं इसकी पवित्रता का प्रतिपादन करता हूं। जब वाल्मीकि जी ने इस प्रकार कहा और वहीं सभा में आकर के वाल्मीकि जी ने कहा, ये दोनों बालक जो कथा का गायन कर रहे हैं, हे राम, ये तुम्हारे पुत्र हैं, ये आपके पुत्र हैं। और सीता ने इन दोनों बालकों को जन्म दिया है, मैंने इनका पालन पोषण किया है, मैंने इनको संस्कारवान बनाया है। और आज आपकी धरोहर मैं आपको सौंप रहा हूं। सारी प्रजा के लोगों के नेत्र खुल गए, मन का दोष दूर हो गया। सीता जी के प्रति जो लोगों के मन में भावना थी, वो भावना दूर हो गई। और सीता जी के महान चरित्र को सुन करके लोग संतुष्ट हो गए और बार बार हाथ जोड़ करके सीता जी को प्रणाम करने लगे, क्षमा मांगने लगे।